अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन, क्योंकि हमने अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होने वाले रिएक्शंस को देखना है। तो उनमें दो ही चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं दो हमें पता होने ज़रूरी हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन बेसिकली जब किसी एलिमेंट में, किसी स्पीशी या सब्सटेंस में एडिशन हो जाए, ऑक्सीजन की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की मिसाल अगर देखनी है तो कोई भी रिएक्शन जिसमें मिसाल के तौर पर ग्रुप 1 की मेटल ली, मैंने लिथियम, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, Li2O नोयत का हमारे पास एक ऑक्साइड फॉर्म हुआ जिसका नाम लिथियम ऑक्साइड है। अब इसको आप बाय डेफिनेशन कह सकते हैं कि लिथियम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि लिथियम के एलिमेंटल लिथियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो एक हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन गया जिसका नाम लिथियम ऑक्साइड है। इसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन की जो दूसरी डेफिनेशन है वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी स्पीशीज़ से, सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है बाय डेफिनेशन। अब इसी लिथियम का हाइड्राइड बना, फॉर इंस्टेंस लिथियम हाइड्राइड, इसको अगर आप ब्रेकअप करा लें इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए ही, इलेक्ट्रिक करंट पास करा के ही लिथियम आयन में और हाइड्राइड आयन में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन रिमूव हुई है लिथियम से, अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ये ब्रेकअप हो गए हैं। तो ये जो है ये भी ऑक्सीडेशन है बाय डेफिनेशन। और तीसरी जो तारीफ़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ स्पीशी और अ सब्सटेंस। जब कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन्स अपने शेड कर दे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे, मिसाल के तौर पर, क्योंकि लिथियम की एग्जांपल देख रहे हैं, ये ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट है, तो लिथियम जो है उसने अगर अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो कि एक है लूज़ कर दिया तो हम क्या कहेंगे कि लिथियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स शेड कर दिए हैं। इस केस में सिर्फ एक, लेकिन नॉट नेसेसरीली। मिसाल के तौर पर ग्रुप 1 की अगर मैं कोई मेटल लिखूं या बेरिलियम फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन शेड करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको ये लूज़ कर देगी। मेटल्स हैं तो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, जो स्पीशीज़ पॉजिटिव आयंस फॉर्म करती हैं वो ऑक्सीडाइज होती हैं और दूसरे को रिड्यूस करती हैं। तो ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट में प्लस का चार्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, यानी कि जो स्पीशीज़ पॉजिटिव आयंस बनाती हैं वही ऑक्सीडाइज होती हैं, यानी वही अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। अब हम रिडक्शन पे चलते हैं। रिडक्शन जो है वो पहली डेफिनेशन के मुताबिक रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस है। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात करनी है तो ये लिथियम ऑक्साइड हमने यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे बनाया था, इसी को अगर हम ब्रेकअप करा लें तो Li प्लस और O2-2 नोयत के रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाए अगर ये, तो हमने लिथियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करवा लिया, तो अब जो लिथियम है वो बाय डेफिनेशन रिड्यूस हो गया। इसी तरह से अगर दूसरी डेफिनेशन पे इसको देखना है इसके अगेंस्ट, तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है रिडक्शन टू एनी सब्सटेंस। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करनी है तो इसी हाइड्राइड को हम बना लें अगर, यानी लिथियम मिले हाइड्रोजन -1 के साथ और फॉर्म कर दे LiH, ये बाय डेफिनेशन रिडक्शन है, इसका ऑपोजिट। और जो तीसरी डेफिनेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई स्पीशी या सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, अपने शेल्स में ऐड कर ले, वैलेंस शेल में,
तो उसको कहते हैं कि ये स्पीशी जो है ये रिड्यूस हो गई है। अब इसकी मिसाल अगर देखनी है तो हमें ग्रुप 13 से 17 की कोई नॉन मेटल ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जो नॉन मेटालिक करैक्टर है, नॉन मेटल्स जो हैं 13 से 17 ग्रुप्स के, वही इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, गेन करने की सलाहियत रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइंस फॉर्म करते हैं। बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइंस फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए हैं, इसलिए +1 यानी रिच इन प्रोटॉन्स हैं। तो जो जिन्होंने गेन करना है इलेक्ट्रॉन को, वो यकीनन जो है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स में रिच होंगे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद। अब मैं ग्रुप 17 की एक नॉन मेटल लिख रहा हूँ। तो ग्रुप 17 की एक नॉन मेटल है क्लोरीन, हैलोजन फैमिली का सेकंड मेंबर। इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर ऐड करवाएं तो ये Cl-1 क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने वैलेंस शेल में ऐड करवा लिया है, यही फॉर एग्ज़ाम्पल लिथियम का ही जो इसने लूज़ किया था। तो इस असना में कंपाउंड भी ये साथ बना लेंगे लिथियम क्लोराइड नेचर का। और हुआ क्या कि लिथियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ऑक्सीडाइज हुई, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, रिड्यूस हुई, और इसी असना में एक कंपाउंड भी हमारे पास एक आ गया, एक हमारे पास सॉल्ट आ गई लिथियम क्लोराइड। तो यहाँ से ये बात भी आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक लॉस और गेन के नतीजे में कंपाउंड्स भी बनते हैं, और एक स्पीशी ऑक्सीडाइज होती है और दूसरी को वो रिड्यूस करती है, और जो ऑक्सीडाइज होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, और जो रिड्यूस होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है।